कि 2 बज गए, हम देखते हैं चलो हमारा तो काम ही ये है। अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रोफेशनल ही ये है कि हमें तकरीर करनी है और ये काम हमारा रात में होता है। बाकी सफ़र के लिए दिन भर बचता है, उसमें सोना भी है, सफ़र भी है। मगर मिंबर पे जो बाकी उलमा बैठे हैं, किसी की जिम्मेदारी दरसगाह की है, किसी की मस्जिद की है और किसी की अमली तौर पे तबलीग करने की है। मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा कीमती वक्त इन लोगों का है और उससे भी ज़्यादा कीमती वक्त उस शख्स का है जो रोज़ सुबह जाकर के अपने बच्चों के लिए शाम को हलाल रोज़ी लेकर के आता है। मैं चाहता हूँ अगर उसका वक्त हमने लिया तो फिर कुछ ना किया जलसों में। अगर महफिलों के बाद बच्चे लोग अपने बच्चों को हलाल रोज़ी ना खिला सके तो फिर कोई नतीजा नहीं होगा। अगर जलसों से उठ के जाने के बाद हमारे हलक से हराम के लुक़्मे उतरे तो शायद फिर इबादतें भी मुंह पे मार दी जाएं। मैंने अपने मुर्शिद गिरामी आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को फरमाते सुना, जब लोग मिलने के लिए आते थे और हज़रत से इशारा होता था हुज़ूर कुछ लोग मुसाफ़ा करना चाहते, तो आप यूसुफ भाई वगैरह या मौलाना आशिद साहब से कहते थे कि जल्दी करो इनका मुसाफ़ा कराओ। आप सब काम छोड़ के लोगों से मुसाफ़ा करते थे और मुसाफ़े के 2 मिनट के बाद अगली हज़रत की आवाज़ आती थी, लोग गए के हैं का हुज़ूर अभी भी लोग सामने खड़े हैं। तो आप गुस्सा होते थे, कहते थे मुसाफ़ा करने आए थे हो गया, अब यहाँ खड़े होकर के क्या ले रहे हो? ये कोई कश्मीर की वादी नहीं है जो नज़ारे कर रहे हो। फरमाया करते थे जाओ और अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी तलाश करो। जितना वक्त आप मुझे दे रहे हो उतने वक्त में जाके बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ तलाश करो। खुदा की कसम अगर रोजी ही हलाल हो जाए ना तो हमारे ही आंगन में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम भी आएंगे, खालिद बिन वलीद का जानशीन भी होगा, लेकिन ये तभी होगा जब लुक़्मे हलाल के होंगे। किसी ने इमाम गज़ाली से कहा था हुजूर आप बताएं दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, और रास्ता क्या है? 2 बातों में इमाम गज़ाली ने पूरी जिंदगी समेट दी थी। फरमाया दुआएं कबूल होने लग जाएंगी 2 काम कर लो। हुजूर बताएं? फरमाया जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुद अपने आप से पूछना चाहता हूँ, हम कितना सच बोलते हैं और कितना हलाल खाते हैं? ऐसे 1000 जलसों में बैठे अगर लुक़्मे हलाल नहीं हुए तो फिर ये तो क्या है, तकाफ भी मुंह पे मारे जाएंगे, मस्जिदों की इबादतें रियासतें भी मुंह पे मारी जाएंगी। नौजवानों काम ये भी करना है, रोजी हलाल करनी है। आप मुकम्मल गुफ्तगू सुन चुके हैं, मैं मजीद उस पर तबसरा नहीं करूंगा और जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो गई है मैं उससे हट के थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं नौजवानों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, हमारी पूरी कौम इस वक्त अपनी झूठी शान के पीछे लगी हुई है। मैं तो खुद से भी बात कर रहा हूँ, मुझ समेत लेकर के नीचे तक हर बंदे को झंडे गाड़ने का शौक है। मिंबर पे भी मौज तब तक नहीं आती जब तक झंडे नहीं गड़ जाते। मुझे ये फिक्र नहीं है कि उम्मत किधर जा रही है, मुझे फिक्र ये रहती है मेरी तकरीर किधर जा रही है। और यही हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा का आज जिस मकाम पे खड़े हैं, ये गलत नहीं है। मैं 99% कह रहा हूँ कि आज हम सिर्फ शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इस शोहरत ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हमारी बेटियां दुपट्टे उतार के सोशल मीडिया पे आ गई, हमारे बेटे नमाज का मजाक सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, कब्र का मजाक सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, मौत का मजाक सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है। मौत कोई खेल है, मजाक समझ रखा है। मौत जब आएगी छक्के छूट जाएंगे। हजरत ईसा ने अपनी अम्मी से कहा था, माँ कब्र पे जाके कहा था अम्मी अगर इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। अल्लाह ने मुझे ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा करने की ताकत बख्शी है, तेरे बगैर जी नहीं लगता। तो माँ ने क्या कहा था? कहा था बेटे मुझे जिंदा न करना। कहा क्यों? कहा मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की दोबारा ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर, कहाँ खड़े हम लोग? उन्होंने कहा था कि मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। का बेटे जो पहला झटका लगा था ना मौत के वक्त, आज तक उसकी कड़वाहट मेरे हलक के अंदर मौजूद है। किधर खड़े हम लोग? सारी शोहरत के पीछे जरा सा चमक दमक वाला बंदा मिल जाए, लादरा एक फोटो खिंचवा कल नेट पे डालना है। जानते हो क्या देंगे हमें? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेटियों के दुपट्टे उतर गए और हमें फख्र है कि मेरी बहन के 70,000 फॉलोवर हैं।
भाई कह रहा है कि मेरी बेटी की रील 24 घंटे के अंदर बाप कह रहा है कि 25,000 पार कर जाती है। मैंने कहा तूने रील देखी है? ये जो कंधे पे कलम लेके बैठे इनका कलम देखा है कभी गौर किया कि 70,000 मेरी बेटी की एक रील पर 24 घंटे के अंदर व्यूज पार हो जाते हैं। क्या किया है तेरी बेटी ने 70,000 लोगों के सामने? अगर कपड़े उतारे गए तो कौन सा कारनामा किया है? आज जिक्र अहले बैत की महफिल में बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूँ हर बेटी और बहन वाले से, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा भी खड़े होंगे, खातून जन्नत भी खड़ी होंगी और उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होंगी, वहीं पर सवाल उठ करके आएंगे, बता खातून जन्नत कहेगी मेरी बेटी के सामने का लाशा पड़ा था लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा, कासिम की जवानी उठ गई लेकिन हया की चादर नहीं उतरी, हुसैन के गले पे खंजर चला लेकिन शरीयत पामाल न हो सकी। तुम मुझे बताओ तो सकी 70,000 फॉलोवर लेके कहां जाओगे? मुझे बताओ तो सकी क्या जन्नत की बहाली 70,000 फॉलोवर की बहाली पर मौकूफ है या उनके इशारे पर मौकूफ है? हकीकत तो ये है, तुम्हें भी कहना पड़ेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कितने दिन लगा लोगे नारे? बहुत अच्छा है। थोड़ी देर कूद लेते, वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह भाई। कभी रात को लेट और अपना मुहासबा कर, क्या तू वाह वाह कहने के लायक है? हाँ, हज़रत फरमा रहे हैं हर बंदे का अपना एक रजिस्टर होना चाहिए। सुबह से शाम तक कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए, फिर अंदाजा हो जाएगा। याद रखिएगा, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत में एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। बता मैंने पैसा दिया था किधर लगाया, किधर लगाया? जी 16,000 के जूते खरीदे, 18,000 का कोट पैंट था। यही हिसाब देंगे। फकीरों का अपना मामला है, अपना मामला है। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था क्या बात है कि आप उतनी मजदूरी करते हैं जितने से काम चल जाए, ज्यादा क्यों नहीं करते? फरमाने लगे जायज तो है, लेकिन मैं जानता हूं दौलत अगर हराम की होगी तो अजाब, और अगर हलाल भी इकट्ठा करेंगे तो हिसाब। और अली दोनों ही चक्करों में पड़ना नहीं चाहता है। क्या बात है यार। फरमाया अली ना हिसाब में फंसना चाहता है और ना अजाब में फंसना चाहता है। किधर की जिंदगी है यार, कहाँ कट रही है हमारी, किधर जा रहे हैं हम? अमीर हो ना पुराने नौजवानों, मैं तो ये कहता हूँ सारे कमाओ और खूब कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रहो, लेकिन इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ खुद उठाया करेंगे। जी जी बेशक, बहुत अच्छा। इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ उठाएंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारा जितना लेवल ऊंचा होता उतनी बड़े हम फिरौन बनते हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, गरीब बंदे की कम डिमांड है जहेज में, अमीर की ज्यादा डिमांड है ना। गरीब की बच्ची पर्दे में मिलती है, अमीर की बच्ची बेगैरती में मिलती है। गलत नहीं कह रहा हूँ। कई सारे ऐसे फंक्शंस हमने देखे कि जहाँ शरीफ बच्चियां दुपट्टे में लिपट के जाती है तो कोई उन्हें बहाया नहीं कहता, लोग कहते हैं देखो आज भी पुरानी सोच में डूबी हुई है। हाँ, पुराना ख्याल। बताओ इस दौर में भी अभी घाटे में लिपटी पड़ी है, इस दौर में भी इसने फांसी को मुसल्लत कर रखा है। इस दौर में जिनकी जन्नती होने की जमानत मेरे नबी ने दी थी वो फिलिस्तीन की जनरेशन है। आज आप मुझे देख करके फैसला ना करें जन्नती कौन, आप नाजिर भाई को देख करके अपनी लाइन का सिलेक्शन ना करें। जिनके बारे में हुजूर ने कहा उन्हें देख ले। और फिलिस्तीन वालों के लिए मेरे महबूब ने कहा था कि कुर्बे क़यामत एक जमात होगी जो फिलिस्तीन की हिफाजत में लड़ती रहेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी। फरमाया था वो सारी जन्नती होंगे। मिंबरों पर बैठने वालों को जन्नती नहीं कहा मेरे नबी ने इस दौर के, ये नहीं कहा कि जो उस वक्त के जो बेकुब्बे वाले हों उनके साथ हो जाना। हुजूर ने उन्हें कहा है जो सर कटाने के लिए खड़े। मैं उसी फिलिस्तीन की बात करना चाहता हूं। एक बच्ची से इंटरव्यू में पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, तो उसने कहा था तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में हैं। शायद ये जुमला पूरी कौम के लिए सबक बन जाए, पूरी कौम के लिए सबक बन जाए। बुजुर्ग से किसी ने कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था जिन्हें जनाजे नसीहत नहीं कर सकते उन्हें तकरीरों से सीधा नहीं किया जा सकता है।
अब ये तो कानों के चस्के रह गए, भाई उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले। ये कानों के चस्के सिर्फ हमारे, जिन्हें जनाजे नहीं सुधार सके उन्हें मौलवी सुधारेगा। जो मैयतों को देख के अपना ठिकाना ना समझ सके उनके ठिकाने हम बताएंगे। जो कब्रिस्तान में खड़े होकर ठट्टे लगाएं वो जलसों में आके सुधर जाएंगे। हिसाब लो कभी अपने आप से। उस बच्ची ने बड़ी बात कही थी नासिर भाई, उसने कहा था हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं। कहा क्यों? का पता नहीं कब कौन सा बम आके इमारत पे गिरे और हम उसमें दब के मर जाएं। का जब मरेंगे बम गिरेंगे तो लोग हमारी लाशें निकालने दौड़ेंगे। हमें हुजूर से इतनी गैरत आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाशों पे भी लोगों की नजर पड़े तो बेपर्दा लाशें नहीं होनी चाहिए। लाओ कहां खड़े हैं? हमारी गोद में सलाहुद्दीन है, हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब वो फतह किया था ना बैतुल मुकद्दस को, और जब कैदी बना करके दुश्मनों को सामने लाया गया था, सुने अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मैं बस चंद बातें करने के लिए आपसे यहाँ बैठा हूं क्योंकि आप इतनी देर से बैठे और मैं भी एक सैयद का मेहमान बना हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, वरना मेरा मूड बिल्कुल बात करने का नहीं था। थोड़ी सी बस बर्दाश्त कर सकते तो कर लें। तवज्जो है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब कैदी बना के दुश्मनों को खड़ा किया गया था ना, तो एक जालिम ने कहा था सलाहुद्दीन आज तूने फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर कल तुम कब्जा करोगे तो फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उन्होंने कहा था कसम खाते हैं अब तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होने देंगे। लगाओ रजिस्टर, पढ़ो अपनी जिंदगी को और देखो यहूदियों ने नसारा ने जो कहा था वो कितना सच्चा कर दिखाया। उन्होंने कहा था कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होगा। सलाहुद्दीन ने कहा तुम क्या करोगे? कहा जिस गैरत की वजह से सलाहुद्दीन बनते हैं ना, हम तुम्हारी कौम की बेटियों की नजरों से वो गैरत ही छीन लेंगे ताकि फिर उन गोदों में कोई सलाहुद्दीन ही ना आने पाए। बताओ छिन गई है कि नहीं? हर शख्स को अपनी बेटी की इज्जत की परवाह है। काश अगर हर शख्स पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझने लग जाए तो शायद काफी काम हो जाए। अपनी बेटी पे डांट डपट करके दूसरी की बेटी की रील को लाइक करने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को नंगा करके देखोगे और तुम्हारी बेटियां पर्दों में रह जाएंगी? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हया भी कोई चीज होती है, गैरत भी बड़ी चीज होती है। और याद रखो मैं आज हूं कल नहीं होऊंगा, ये आज है कल नहीं होगा। ये दुनिया चलती रहेगी जब तक कयामत का ऐलान ना हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब खत्म होना है। हुए नाम वर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कल तेरा मेरा भी 40वां होना है। बरसी उन्हीं नाम कल थे न कल होंगे, सिर्फ बैठे तो हैं और कब तक हैं ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। इसलिए हम कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बेगैरती नहीं आ गई हमारे अंदर, बेगैरती नहीं आ गई। इस्लाम ये कहता है कि औरत की आवाज भी औरत है। जी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस्लाम ये कहता है औरत की आवाज भी औरत। औरत मीन्स अभी मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत काजी शहर काजी शहीद आलम साहिब क़िबला अभी क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे लफ्ज़ औरत पे बात कर रहे थे। सुना था ना आपने? औरत पे बात कर रहे थे। मैं कहने लगा हूं महबूब ने फरमाया औरत की आवाज भी बोलो। बोल सकते हो तो बोलो, वरना जा सकते हो घर में। जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं आपसे। औरत की आवाज भी सलामत रहे। औरत की आवाज भी औरत है, उस आवाज में गाने गाए जाए और गैर महरम तक वो आवाज पहुंचे तब भी हराम। कुरान पढ़ा जाए गैर महरम तक पहुंचे तब भी हराम है। ये शरीयत है और हमने इसे तबीयत में बदल दिया। कहने नहीं मेरी बेटी तो दीन पढ़ाती है बैठ के सोशल मीडिया पे, दीन की बातें बता रही।
जो इस्लाम बेटी को कुरान जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो सोशल मीडिया पे आकर के इस्लामिक बातें बयान करने की इजाजत कैसे दे सकता है? और याद रखना, जिसने इस्लाम की हदों को तोड़ा है वो कभी बख्शा नहीं गया है, कभी नहीं बख्शा गया। अभी वक्त है, बचा लो बेटियों को, अभी वक्त है, बचा लो नस्लों को। मेरी कौम के नौजवानों, अगर घटिया से घटिया शक्ल वाला भी और बद से बदतर बंदा भी कोई अजीब हरकत सोशल मीडिया पे कर देता है, 3 दिन में हीरो बन जाता है। हाँ, 3 दिन में हीरो बन जाता। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मिंबर रसूल है, मैं इसका लिहाज करूंगा। जी जी जी। वरना कितने नाम आए और चले गए, इसलिए कि ये झूठे लोगों ने झूठी शोहरतें दी थी। एक सच्चा आया था, 800 साल बीत गए, आज भी अजमेर में जिंदा है। इसलिए कि उसकी शोहरतें सोशल मीडिया और झूठों की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से मिलने की बुनियाद पे।